चलिए बढ़ते आगे। राज्यवर्धन राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और बातचीत में उन्होंने कहा कि जयपुर ग्रामीण में मिल रहा है उन्हें अपार जन समर्थन। लोगों में अभी भी मोदी का जादू है। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लालचंद कटारिया पर उन्होंने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि सेना का अपमान कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। माहौल बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मेरठ से रैली कर चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर दी है। राजस्थान में भी चुनाव का पूरा माहौल है और केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ राठौड़ साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, टिकट मिलने से पहले भी आपका जनसंपर्क चल रहा था, लेकिन टिकट मिलने के बाद एक नए अंदाज में छोटे छोटे गाँवों तक आप पहुँच रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है सर? नहीं, पूरे पिछले 5 साल लगातार हर क्षेत्र में जाना, लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलकर ही पता चलता है कि कहाँ पर परेशानी है, कहाँ पर प्राथमिकता देनी है। क्योंकि आप देखिए, ये विडंबना है इस देश की कि पूरा विश्व आज 21वीं सदी में चला गया है, आधुनिक युग में चला गया है। और अगर आप ज़्यादा दूर नहीं, जयपुर से नज़दीक यहाँ गाँव में आएंगे किसी भी, तो बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं। बहुत सरल लोग हैं यहाँ के, लेकिन और क्षमता भी बहुत है लोगों में। आप मेहनत देखिए, कितने किसान कितनी मेहनत करते हैं, महिलाएं खेत के अंदर घर में कितनी मेहनत करती हैं, क्षमता बहुत है। लेकिन ज़रूरतें क्या है? बहुत बुनियादी। सड़क निर्माण नहीं हुआ, टूटी पड़ी हैं सड़कें, नालियाँ ठीक तरह से नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। ये परेशानियाँ बुनियादी हैं। इनको दूर करने की जो कोशिश करी, आप देखिए हर पंचायत के अंदर, अभी पिछली सरकार, हमारी भाजपा सरकार ने 1-1 फीट का सीमेंट भर भर के 1-1 किलोमीटर की सड़कें हर पंचायत के अंदर दी हैं। सीमेंट की ऐसे बनी है जैसे 100 साल के लिए वो सड़कें बनी हो। नालियाँ बनी हुई हैं, इसको गौरव पथ का नाम दिया हुआ है। हर पंचायत के अंदर ये अधिकार से दे दिया गया कि अधिकार है आपका कि 12वीं तक का स्कूल होगा, तक की शिक्षा में आगे बढ़ पाएँ। भामाशाह योजना लेकर आए जहां पर 3 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा था। अब ये जो मजबूती है, इस मजबूती को, ये जो क्षमता है, इसको बहुत पूरे देश में मजबूती मिले, इसलिए केंद्र सरकार जिस तरह का काम कर रही है कि आज 14th फाइनेंस कमीशन में सीधा गांव के लिए, गांव के विकास का जो पैसा है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए एक प्रति वर्ष पंचायत के अंदर पैसा आता है सीधा केंद्र सरकार से पंचायत के खाते में, और पंचायत की आम सभा तय करती है कि इसको पैसा कैसे खर्च करना है। तो इसीलिए ये संवाद लगातार रहता है। और अब तो बहाना भी है, चुनावी बहाना है, तो दिल्ली से बाहर रहने का बहाना है मेरे लिए, और गांव-गांव जाने का बहाना है। फौजी हूँ, मुझे तो अच्छी लगती है धूप और ये गर्मी और लोगों के साथ बैठना, तो मुझे अच्छा लगता है लोगों से संवाद करना। 2014 में सर, जब आप पहली बार चुनाव लड़े तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था, फिर भी लोगों ने खूब सारा आशीर्वाद दिया आपको, अच्छे वोटों से आप जीते। लेकिन अब लोगों की उम्मीद भी बढ़ गई है। मैं सुनता हूं जब आप जाते हैं गांवों में, लोग कहते हैं कि इस बार राज्यवर्धन जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, जब दिल्ली में जीत कर जाएंगे, मोदी जी को मजबूत करेंगे। तो लोगों की जो उम्मीद है आपसे नई पारी के लिए, दूसरी पारी के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, मोदी जी की टीम का सदस्य बनना अपने आप में एक बड़े सम्मान की बात है, और एक विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के अंदर पहली सूची में नाम आ जाना मेरे लिए कितने बड़े सम्मान और गर्व की बात है। जयपुर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं के लिए कितने सम्मान की बात है कि हमारा वो दिल्ली केंद्र जानता है कि हम सबका एक लक्ष्य है कि सेवा करना और एक मजबूती लेकर आना यहाँ पर। तो ये सभी का स्नेह है, और इस स्नेह के लिए मैं पूरे क्षेत्र का आभारी हूँ। एक सदस्य बनकर, टीम सदस्य बन के काम करना है, और काम ऐसा करना है कि जिस तरह से जो सेना में मैंने नाम कमाया, जो खेलों में मैंने नाम कमाया, एक स्तर बना के, एक ऊंचा स्तर बना के राजनीति में भी काम करना है। यही मेरा संकल्प है। और ये काम अगर कहीं पे भी मुझे लगे कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं इसी क्षण दूर हो जाऊंगा, किसी और को मैं ये जगह दे दूंगा। ऐसा ही राजनीति में होना चाहिए कि अच्छे लोगों के लिए स्थान होना चाहिए, और जो मतदाता हैं वो अच्छे लोगों को पहचाने, और पहचान के पूरे दम से अच्छी पार्टी को पहचाने और पूरे दम से उनको समर्थन दें। क्योंकि मिलावट से काम नहीं बन सकता। आप सोचिए कि अभी 20-25 प्रधानमंत्री घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर विपक्ष के,
मैं मजाक कर रहा था, लोग खुद ही बोल रहे थे कि मंडे को अलग होगा, ट्यूसडे को अलग होगा, हर रोज शनिवार को वीक ऑफ रहेगा। शनिवार को वीक ऑफ रहेगा। चलो वीक ऑफ रख लो, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी तो छुट्टी भी बहुत जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कहाँ जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पिछले 5 साल में एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। लेकिन लूट जो मचाई हुई है, छुट्टी तो चलो मना लो, लूट जो मची हुई है, वो लूट मचने से जो गांव तक जो पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। देश में बहुत क्षमता है, बहुत पैसा है देश के पास। आज आर्थिक ताकत में पूरे विश्व के अंदर 6ठे स्थान पर है हमारा देश। वो ताकत गांव तक पहुंचनी चाहिए, वो ताकत हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए इन्वेस्ट होनी चाहिए, वो ताकत बैंक द्वारा उपलब्ध होनी चाहिए हमारे नौजवानों को कि आगे बढ़ पाए। बैंक घुसने नहीं देते थे करोड़ों लोगों को, 30 करोड़ 33 करोड़ के तो खाते अभी खुले हैं, उनको अंदर प्रवेश वर्जित था उनका। तो उनका पूरा परिवार कैसे जा सकता था अंदर, और उनको कैसे आगे बढ़ने के लिए बैंक लोन दे सकता था? नहीं, ये संभव बनाया। आप पूरे 5 साल से क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, अभी भी आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अपोजिशन कह रहा है कि मोदी की लहर अब खत्म हो गई है। जो पहले 2014 में मोदी की एक वेव आई थी, क्या अभी सर लग रहा है कि वाकई मोदी जी का वो क्रेज अभी है जो 2014 में था? देखिए, माहौल तो ये था कि दूर से जब कोई सफ़ेद कपड़े पहन के चलता हुआ आता था, लोग बोलते थे झूठा आदमी आ रहा है, पॉलिटिशियन होगा। मतलब ऐसा लेवल हो गया था पॉलिटिक्स का। आज बच्चा बच्चा मोदी जी का फ़ैन है और वो पॉलिटिशियन है, और लेकिन वो इस तरह के पॉलिटिशियन हैं जिस तरह से शायद आज़ादी के समय भारत में होते होंगे। लीडर हैं वो, और उनका काम करने का तरीका, उनकी खुद की ईमानदारी, उनकी छवि, उनका विजन, उनका दृढ़ निश्चय, उनकी सुशासन की कुशलता, ये सब देखकर लगता है कि हाँ, आज देश एक मजबूत हाथों में है। अभी राहुल गांधी सर राजस्थान में थे, आपने उनसे 7 सवाल पूछे, कठिन सवाल पूछे। एक न्याय करके वो नई स्कीम लाए हैं और कांग्रेस मान रही है कि वो उनका ट्रम्प कार्ड है। इस लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस का और वो लोगों को पसंद आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई है और वो छटपटा रहे हैं। छटपटाने वाला व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, जो असंभव हो वो भी बोलने को तैयार हो जाता है कि कुछ बोल तो दो कम से कम एक बार। तो कैसे ना कैसे वो चाहते थे लोग हमारी चर्चा तो करें, कहीं कांग्रेस चर्चा में नहीं है। विपक्ष के अंदर ही कांग्रेस का नाम इतना नीचे आना शुरू हो गया था, चर्चा तो करें, तो बोल दो भाई, चंद्रमा को नीचे ले आएंगे हम। अब ये जो योजना उन्होंने बताई, पहले तो आपके दर्शक भी समझेंगे इस बात को, उनके जितने भी प्रवक्ता हैं एक बात नहीं कर रहे इस योजना का, कोई हम सबको समझा नहीं पा रहा कि योजना है क्या। सबसे पहले तो आप छांटेंगे कैसे कि कौन कौन लोग हैं जिनकी